आज भी हम ये रियलाइज करते हैं कि दिन में अगर हमारे यहाँ 20 से 30 लोग आते हैं, तो उसमें कम से कम 12 से 15 लोग ऐसी चीजें लेकर आते हैं जो बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं होती। तो कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो चीजें लोग लाते हैं। दोस्तों नमस्कार। रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे हमने पिछले हर एपिसोड में आपको बताया था कि हम लोग न्यूमिस्मेटिक फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि किसी भी तरीके का कोई चीटिंग फ्रॉड आपके साथ ना हो, क्योंकि न्यूमिस्मेटिक एक नई फील्ड है काफ़ी लोगों के लिए। वैसे तो ये बहुत पुरानी फील्ड है, लेकिन काफ़ी नए लोग इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं कोरोना के बाद और सोशल मीडिया ऐड होने के बाद। तो दोस्तों इसमें जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट या इसकी पब्लिसिटी बढ़ी है, उसी रेशो में इसमें चीटिंग और फ्रॉड भी बहुत बड़े लेवल पर आ गया। तो इस चीज से बचाने के लिए सबसे पहला कंसिडरेशन हमारा यही होता है कि लोगों के साथ चीटिंग फ्रॉड ना हो, जिसके लिए हमने बताया है कि आपको कोई भी चीज खरीदने बेचने के लिए किसी भी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन, कोई आरबीआई लेटर या आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं देना होता है। दोस्तों इस चीज को आप खास तौर से ध्यान रखिए, क्योंकि हर वीडियो चैनल पर, चाहे वो कितना भी ऑथेंटिक वीडियो वाला हो या यूट्यूब चैनल हो, उस पर भी कुछ लोग अपने नंबर डाल देते हैं। अगर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपसे वो पैसे मांगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगेंगे, और वो सिर्फ चीटिंग फ्रॉड के लिए लेते हैं और उनका टारगेट कुछ नहीं होता। तो आपको किसी भी तरीके से किसी भी आदमी को अपना कोई भी सामान बेचने के लिए पैसे नहीं देने हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक कॉमन सर्कुलेशन कॉइन्स की, जो लोगों के पास काफी बड़ी क्वांटिटी में आज भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी फोन हमारे पास आते हैं या जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, मेजोरिटी सबका ये इंटरेस्ट होता है कि एग्जीबिशन कब हो रही है, कहाँ हो रही है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि मैं पूरे हिंदुस्तान की लगभग सारी एग्जीबिशनों में अवेलेबल रहता हूँ। तो पिछले कुछ टाइम में जब से दिल्ली रंग फेयर हुआ है, उसके बाद कम से कम 3 से 4 एग्जीबिशन हो चुकी हैं। और सबसे खास बात यह है कि हमारी इस एग्जीबिशन जो 28, 29, 30 जून को दिल्ली में रंग फेयर हुआ था, 15th रंग फेयर, उसके बाद काफी एग्जीबिशन वालों ने यूट्यूब वालों को किसी भी तरीके से कोशिश की है कि यूट्यूब वाली जो पब्लिक है, कॉमन पब्लिक, वो एग्जीबिशन में ना आए। उसके पीछे रीजन आप समझ सकते हैं, जैसा हमने भी आपको अपने पूरे एपिसोड्स में हर एक में बताया कि ज्यादातर क्या होता है, यूट्यूब की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से जिन लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो लोग भी उस एग्जीबिशन में पहुंच जाते हैं और वही अपने चांदी के सिक्कों के बदले कॉमन सिक्के, जो बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं होते, स्टील के सिक्के या इस टाइप की चीजें जिसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो चीजें लेके पहुंच जाते हैं। उससे सारा एटमॉस्फेयर खराब होता है। एटमॉस्फेयर में जो भी डीलर वहां पर बैठा है, जो भी स्टॉल लगा के बैठा है, उसका अपना खर्चा होता है। उसका टारगेट जो होता है वो बिजनेस ओरिएंटेड होता है कि उसको बिजनेस करना है। तो अगर सारे लोग वो उस टाइप का सामान लेके जाते हैं, कुछ लोगों के पास अच्छा मटेरियल भी होता है, लेकिन वो सब लोगों को फिर इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उससे उनका टाइम वेस्ट होता है और व्यापार नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कि अब भी कैलकाटा एग्जीबिशन हुई थी, वहां पर भी उन्होंने बिल्कुल क्लियरली मना किया था कि यूट्यूबर्स नॉट अलाउड। उसके बाद भी उनको 2-3 बार रेस्ट्रिक्ट एंट्री को रोकना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिक आ गई थी। उसके बाद अहमदाबाद में भी और दूसरी एग्जीबिशन जो हमारी एग्जीबिशन के बाद हुई है, उन सब में ओवर क्राउडेड हो रहा है, रश बहुत ज्यादा आ रहा है और इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो सिक्के और नोट आप बेचना चाहते हैं, वो अगर आप शांति से किसी को बैठ के दिखाओगे, जब भी अगर वो वैल्यूबल है तब तो उसकी वैल्यू आएगी। अदरवाइज अगर मान लो एक ही काउंटर पे 50 लोग पहुंच जाते हैं जिनके पास प्रॉपर सामान नहीं है और वो उसके बारे में जानकारी भी नहीं रखते, तो उस वजह से वो आदमी आपको इंटरेस्ट नहीं लेगा और वो देख ही नहीं पाएगा। और उसका फायदा गलत लोग उठाते हैं कि वहां पर सामान चोरी भी होने लगा है एग्जीबिशन में, और बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करके, और उसमें भी चीटिंग फ्रॉड हो रहा है। तो दोस्तों एक चीज मैं हमेशा से ये कहता हूं कि अगर आपकी चीज की वैल्यू है तो आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी। तो हर काउंटर वाले को हर एग्जीबिशन में आपको इनवाइट किया जाएगा कि एग्जीबिशन में आइए, आपको समझ है, आप सीधा स्टॉल पे जाओ और ये बताओ कि भाई ये चीजें मैं इतने में बेचना चाहता हूँ, इसकी ये वैल्यू है। तो उसको कोई इंटरेस्ट लेके आपसे परचेज भी करेगा और उसमें इंटरेस्ट लेगा।
तो मेन बात ये है कि अगर आपको प्रॉपर वैल्यू लेनी है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जब भी आपको पूरी प्रॉपर वैल्यू मिलेगी। क्योंकि हमारा लगभग 100 एपिसोड्स आ चुके हैं, उसके बावजूद भी करीब करीब 13 से 15 लाख लोगों ने हमारे वीडियो देखे हैं। लेकिन आज भी हम ये रियलाइज करते हैं कि दिन में अगर हमारे यहाँ 20 से 30 लोग आते हैं, तो उसमें कम से कम 12 से 15 लोग ऐसी चीजें लेकर आते हैं जो बिल्कुल भी वैल्यूबल नहीं होती। तो कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो चीजें लोग लाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके के सिक्के, जैसे ये 2 रुपए के क्रॉस कॉइन, नॉर्मली बहुत कॉमन कॉइन है और 2 रुपए में क्रॉस कॉइन में कोई रेयरिटी और कोई स्केयर नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके की जो चीजें अब भी हमारे ऑफिस पे बहुत सारे लोग लेकर आते हैं। और इसके अलावा ये तो हमने उनसे परचेज कर ली है, उनका कहना ये था कि भाई वो लेकर आए हैं और उनके पास खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है। तो ये चीज कॉमन होने के बावजूद भी हमने ये चीज परचेज की, लेकिन हमारे लिए भी इसकी कलेक्टेबल वैल्यू नहीं है और ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, जब हमारे 100 वीडियो देखने के बाद भी लोग ऐसी चीजें लाते हैं, तो लोगों को कम से कम हर चीज को ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज लाते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले यूट्यूब से ही मिलेगी और प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो भी आइटम आपके पास है, आप यूट्यूब पर बहुत अच्छी तरीके से देखिए और उसके बाद हमारे ऑफिस पर आप ला सकते हो। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एग्जीबिशंस में बहुत भीड़ ना जाए और वो लोग प्रॉपर व्यापार कर रहे हैं, तो कोई भी आदमी, अगर आप प्रॉपर तरीके से नॉलेज रख के उस चीज को बेचने आते हैं, तो आप कहीं भी और भी बैठकर आराम से सिस्टमेटिक तरीके से व्यापार कर सकते हैं, अपनी कोई भी आइटम सेल और परचेज कर सकते हैं। उसका आइडिया लेने के लिए नई बुक रिलीज हुई है, वो भी अब आ गई है। पीछे काफी टाइम से उसकी डिलीवरी रुकी हुई थी और बाई चांस उसका लॉट जो है वो आज ही हमारे पास आ गया है। और हमने जितने भी ऑर्डर पकड़े थे कॉइन बुक्स के, वो आज और कल में सारे के सारे डिस्पैच हो जाएंगे। तो दोस्तों, उससे पूरी जानकारी लीजिए और उसके बाद ऑफिस आकर आप हमें सामान दिखा सकते हैं, वैल्यूएशन लगवा सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। और अगर आप कलेक्शन करना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हम प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें आपको रिपब्लिक इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, मुगल में, स्टेट में, एंशियन में, सभी चीजों में हम थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग में रिपब्लिक इंडिया डेफिनेटिव और कमोमरेटिव कॉइन्स में आपको डेट वाइज और मिंट वाइज कॉइन मिल जाएंगे। बहुत जल्द हम अपनी सारी वेबसाइट्स पे पूरा ये सारी चीजें डालने जा रहे हैं, जिसमें डेट वाइज पूरे सेट्स होंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसमें मिंट वाइज भी डेफिनेटिव और कमोमरेटिव पूरी सीरीज डाल दें। इसके साथ साथ ब्रिटिश इंडिया में भी डेट वाइज पूरे सेट्स हम बना रहे हैं। तो आजकल हमारे यहाँ ऑफिस में डेट वाइज सेट ही तैयार हो रहे हैं पूरे, और इसकी भी सारी अलग अलग कॉइन्स का फोटो और वीडियोग्राफी करके किसी भी तरीके से हम अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। अगर आपको इंडिविजुअली डेट वाइज कुछ भी चाहिए, ब्रिटिश इंडिया में, रिपब्लिक इंडिया में, कमोमरेटिव कॉइन्स, डेफिनेटिव कॉइन्स, सब में, तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आप रंग से जुड़े रहिए और आगे आने वाले समय में आपको और बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। इसके लिए इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, ये QR कोड हमने इसमें YouTube चैनल पे दिया हुआ है, इसको स्कैन कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप हमें दीजिए, हम आपका सॉल्यूशन निकालेंगे।